हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम और डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम में समझेंगे कि कैसे आपकी डिफरेंट इनकम डिफरेंट हेड्स में कैटेगराइज होती है और टैक्स होती है। स्टार्ट करेंगे सैलरी हेड से। सबसे पहले समझते हैं कि इसके अंदर आता क्या क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी सबसे पहले तो आपकी सैलरी, एडवांसेस और एरियर्स। अब सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा? सैलरी के अंदर आपका आएगा बेसिक पे, एम्प्लॉयर से मिला हुआ बोनस, कमीशंस, किसी भी तरह का अलाउंस जैसे कि HRA, LTA, परक्विजिट्स, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड एंड लीव एनकैशमेंट। यानी कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को किसी भी तरह का अगर पेमेंट हो रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सैलरी में ही आ जाता है अंडर दीज नेम्स। अब सैलरी हेड में पेमेंट करने के लिए कवर्ड कौन है? ये एप्लीकेबल है फॉर्मर और करंट दोनों ही एम्प्लॉयर्स। जी हाँ, अभी का जो एम्प्लॉयर है उससे आपको जो पेमेंट होगी वो भी सैलरी हेड में जाएगी, और प्रीवियस एम्प्लॉयर था जो आपने अभी छोड़ दिया है बट उससे जो इनकम आ रही है अभी आ रही है लेट में, वो भी सैलरी हेड में ही जाएगा। बट अगर आप एक पार्टनर हैं किसी फर्म में और उस फर्म से आप कुछ बोनस या कमीशन ले रहे हैं तो वो सैलरी नहीं होगा, वो होगा आपकी बिजनेस इनकम, जो कि टैक्स होगा अंडर हेड PGBP। अब टैक्स कब होगा? सैलरी का टैक्सेशन होता है जब वो ड्यू हो जाए या जब वो रिसीव हो जाए, दोनों में से जो पहले होगा उस टाइम पे वो टैक्स हो जाएगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में वो ड्यू हो गया या जिस फाइनेंशियल ईयर में वो रिसीव हो गया, विच एवर इज फर्स्ट, उस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्स हो जाएगा। अब कोई अगर ओवरव्यू लें, सैलरी ड्यू पेड है या अनपेड है, टैक्सेबल रहेगी। और कब होगी? जब वो ड्यू होगी। एडवांस सैलरी बिफोर मिल गई है आपको ड्यू होने के, टैक्सेबल होगी। जब रिसीव हुई है तब टैक्सेबल हो जाएगी। एरियर्स लेट मिली है, स्टिल टैक्सेबल होगी, और जब मिली है तब टैक्स हो जाएगी। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है, टैक्सेबल नहीं होगा, बिजनेस इनकम में जाएगा यानी कि PGBP में। अलाउंस, पर्क्स, PF, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, इन सब की बात करें तो वो भी टैक्सेबल होगा अंडर हेड सैलरी 15 से 17 सेक्शंस के बीच में। टिप्स की अगर बात करें तो हमेशा हमें कंपेयर करना है कि सैलरी ड्यू कब हुई है, कब रिसीव हुई है, उसके हिसाब से उसका फाइनेंशियल ईयर ऑफ टैक्सेशन डिसाइड होता है। अगर एरियर्स या एडवांस मिल रहा है तो उसमें आप सेक्शन 89 का रिलीफ ले सकते हैं, तो स्मूथ टैक्स इंपैक्ट के लिए। और अलाउंसेस और परक्विजिट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो उनको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करें, और वो पार्शियली एग्जेम्प्ट है या फुल्ली एग्जेम्प्ट है उसके बेसिस पे आप उसका डिडक्शन भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सैलरी हेड्स के बारे में बेसिक्स में इतना ही, आगे के वीडियो में समझेंगे और डिटेल्स में। थैंक यू वेरी मच।